जय हिंद साथियों, मैं पारस कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। आज इस क्लास में हम पर्यावरण अध्ययन के टॉप 20 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप सभी कंप्लीट अवश्य देखें। तो शुरू करते हैं साथियों प्रश्न क्रमांक 1 से। यहाँ पर कहा गया है अमेरिका में चक्रवात को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है टाइफून, समेक, टॉर्नेडो या फिर बिलीबिली। करेक्ट आंसर यहाँ पर साथियों ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ध्यान रखिएगा अमेरिका में चक्रवात को हरिकेन और टॉर्नेडो के नाम से जाना जाता है। यदि आपसे पूछा जाए चीन में क्या कहा जाता है चक्रवात को, तो बताएंगे टाइफून, और ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है बिलीबिली। ठीक है, अगला प्रश्न है मछली में मौजूद राइनोफ्लेविन को और किस नाम से जाना जाता है। विटामिन के, विटामिन B2, विटामिन ई, विटामिन B12। भैया मेरे सीधा साधा स्पष्ट है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है भैया, राइनोफ्लेविन होता है। इसलिए यहीं पर अपना करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ है चला जाएगा। ठीक है, चलेंगे भाई प्रश्न क्रमांक 3 पर। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है। देखिए ग्रह की बात नहीं की गई है, यहां पर उपग्रह की बात की गई है। साइरस, फीबोस, टाइटन या फिर गैनीमीड। यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ठीक है, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है फीबोस, जो कि साथियों मंगल का उपग्रह है। यदि आपसे पूछा जाए सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो बताइएगा गैनीमीड, जो कि बृहस्पति का उपग्रह है। यदि आपसे पूछा जाए सबसे चमकीला तारा कौन सा है, बताइएगा साइरस। टाइटन किसका उपग्रह है, तो बताइएगा शनि का। ठीक है, अगला प्रश्न है दांत का एनेमल किस कैल्शियम युग्मक से बना होता है। जो साथ में दांत का एनेमल होता है जो कि मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, बताएं आप है किससे बना होता है। ऑप्शन है कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। दांतों का जो एनेमल है साथियों यह कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। बताएंगे आप लोग इन 4 में से कौन सा असत्य है। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, बिल्कुल भाई सही है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को, सही है। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर, सही है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 अगस्त, एक गलत है भैया, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस भैया 29 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 6 पर। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है। इंदिरा गांधी नहर, शारदा नहर, फिरोजाबाद नहर या फिर त्रिवेणी नहर। यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए के साथ जाएगा। भारत की सबसे लंबी नहर साथियों इंदिरा गांधी नहर है, जो है कहां पर भैया, राजस्थान में है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो बताइएगा शारदा नहर। अगला प्रश्न है मानव शरीर का एकमात्र ऐसा अंग कौन सा है जो अपने निष्क्रिय ऊतकों को फिर से बनाने में सक्षम है। ऑप्शन है फेफड़े, अमाशय, वृक्क या फिर यकृत। यहां पर साथियों जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। यकृत जिसे हम लीवर कहते हैं, यदि साथ उसकी कोशिका नष्ट हो जाती हैं तो यह पुनः उनको सक्रिय या पुनः उनको बना लेता है। ठीक है, यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि पूछा जाए जैव रासायनिक प्रयोगशाला किसे कहा जाता है, तो बताइएगा यकृत को। यदि पूछा जाए मानव अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो बताइएगा HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए भाई अगले प्रश्न पर आते हैं। विंध्याचल पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। गुरु शिखर, दूधा बेट्टा, विक्टोरिया या फिर गुडविल शिखर।
बताएंगे आप लोग क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। यहाँ पर साथियों करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। विंध्याचल पर्वत श्रेणी का जो सर्वोच्च शिखर है साथियों उसका नाम है गुडविल शिखर। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कि नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, बताइएगा दोदा बेट्टा। अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, बताइएगा गुरु शिखर। ठीक है, चलिए भाई अगला प्रश्न है, और आप सभी लोग भी सारे प्रश्नों के आंसर जरूर कमेंट करते जाएं। दामोदर नदी का दूसरा नाम क्या है, अर्धगंगा, दक्षिण गंगा, कालिंदी या फिर जैविक मरुस्थल। यहां पर साथ जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी के साथ जाएगा। दामोदर नदी का दूसरा नाम जैविक मरुस्थल है। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए किस नदी को अर्धगंगा कहा जाता है, तो बताइएगा कावेरी को कहा जाता है। दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है, तो गोदावरी को कहा जाता है। कालिंदी किसको कहा जाता है, तो भैया यमुना को कहा जाता है। जो जो भैया पॉइंट बता रहा हूं सारे आप लोग ध्यान से सुनते जाएं या फिर कॉपी में नोट करते जाएं। मैं आपको साथियों यहां पर और भी फैक्ट इसलिए बताता हूं जिससे यहां से यदि जो अन्य क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आपके साथ साथ में क्लियर होते जाएं। आश्चर्य वृक्ष किसे कहा जाता है, पीपल, बरगद, नीम या फिर धोकड़ा। यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी के साथ जाएगा। नीम को साथियों आश्चर्य वृक्ष कहा जाता है। ठीक है, आश्चर्य वृक्ष किसे कहा जाता है, नीम को। यदि आपसे पूछा जाए चारकोल किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, तो बताइएगा धोकड़ा वृक्ष से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सरकारी अफीम और अल्काइन फैक्ट्री कहां स्थित है, सिंगरौली, इटारसी, मंदसौर या फिर नीमच। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी के साथ जाएगा। मध्य प्रदेश में सरकारी अफीम और अल्काइन फैक्ट्री साथियों ये मध्य प्रदेश के नीमच में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, दो देशांतर के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, जोन, ग्रेट, गोरे या फिर चाप। भैया मेरे दो देशांतर के बीच की दूरी को कहा जाता है गोरे। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए दो अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, तो वहां पर आपका आंसर होगा जोन। ये दोनों पॉइंट आपको पता होने चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, भूमि से घिरा सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। अब देखिए यहां से आपको 4 क्वेश्चन बताने वाला हूं। भूमि से घिरा सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो भैया बंदरगाह का नाम है चेन्नई। क्या नाम है, चेन्नई। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए पारादीप बंदरगाह कहां पर है, तो भैया ये उड़ीसा में है ना। कहां पर है पारादीप, भैया ये उड़ीसा में है। मारवा गोवा कहां पर है, ये गोवा में है। चेन्नई कहां पर है भैया, चेन्नई कहां पर है, आप इसका आंसर कमेंट करना। ठीक है, और विशाखापट्टनम कहां पर है, आंध्र प्रदेश में है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि चेन्नई बंदरगाह कहां पर है। बहुत ही आसान है, आप इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए जड़ वाली सब्जी कौन सी है, आलू, प्याज, टमाटर या फिर शकरकंद, बताएंगे आप लोग। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। साथियों जड़ वाली सब्जी है यहां पर शकरकंद। यदि आपसे पूछा जाए आलू क्या है, भैया आलू एक तना है, प्याज भी एक तना है और टमाटर एक फल है। ठीक है, इसी तरह से साथियों आपको जो भी क्वेश्चन पढ़ना है उनके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। यदि यहां से एग्जाम में कोई नया क्वेश्चन बनेगा तो आप उसे जरूर कर आएंगे, ये मेरी गारंटी है। आप लोग सीधा सीधा पढ़ोगे कभी भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। हमेशा आप समझकर पढ़ें, बहुत फायदा होगा। कार्बोहाइड्रेट की मूल इकाई क्या होती है, शर्करा, अमीनो अम्ल, न्यूरॉन या फिर नेफ्रॉन। करेक्ट आंसर यहां पर साथियों ऑप्शन ए के साथ जाएगा। कार्बोहाइड्रेट की जो मूल इकाई होती है उसका नाम है शर्करा। यदि आपसे पूछा जाए कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, ये कई बार पूछा गया है, तो बताइएगा 1:2:1।
पूछा जाए प्रोटीन किसके बहुलक होते हैं, तो भैया प्रोटीन अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। दलहन के पेड़ में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? बैसिलस सबटिलिस। बताएंगे आप लोग क्या होगा यहां पर करेक्ट आंसर। तो यहां पर साथ जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी के साथ जाएगा। दलहन के पेड़ में जो जीवाणु पाया जाता है उसका नाम है राइजोबियम। ठीक है साथियों, यह दलहनी पेड़ की जड़ों की गांठों में पाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला है, सर्वप्रथम ज्ञात विटामिन कौन सा है? बताएंगे आप लोग। विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन ई। तो भैया मेरे करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। सर्वप्रथम ज्ञात विटामिन है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है भैया? तो स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड है। किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? तो बताइए विटामिन डी को। किस विटामिन को ब्यूटी विटामिन कहा जाता है? बताएंगे ब्यूटी विटामिन ई को। ठीक है, चलिए अगला है, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? बताएंगे आप लोग। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? सभी इसका आंसर कमेंट करेंगे। भैया मेरे करेक्ट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है किलिमंजारो। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो बताइएगा माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है भैया 8,848 मीटर। ये ऊंचाई एग्जाम में पूछी जाती है। और इसको भैया एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? बताएंगे आप लोग। मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए भाई, यह मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है, बिल्कुल सही है। यह दलदली क्षेत्रों में अधिकतर होती है, हाँ, क्योंकि दलदली क्षेत्रों में क्या होगा, मच्छर क्या है, अधिक होंगे, इसलिए क्या है वहां पर ये बीमारी फैलेगी। इसके इलाज में क्लोरोक्विन का उपयोग होता है, बिल्कुल भैया सही है। यह परोपजीवी कीट द्वारा पैदा की जाती है, तो ये गलत है, क्योंकि भैया जो मलेरिया है ये क्या है, प्लाज्मोडियम जो कि परजीवी जीव होता है उसके द्वारा यह होती है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए भैया यहां पर सत्य नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, हमारे रुधिर अर्थात हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन के द्वारा होता है, जिसका नाम क्या है? बताएंगे आप लोग। तो देखिए भाई, हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन का परिवहन है भैया ये होता है हीमोग्लोबिन को द्वारा। आप सभी ने पढ़ा भी होगा, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। और यहां पर साथ जो ग्लोबिन होता है वो एक प्रोटीन होता है मेरे भाई। ठीक है, तो प्यारे साथियों आज इस क्लास में इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।